ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर जिसमें से 10 में से एक बच्चा ही कॉन्फिडेंटली ये बोल पाता है कि उसे ट्रिग्नोमेट्री आती है। 9 बच्चों के यानी कि 9 स्टूडेंट्स के हाल होते हैं एकदम खराब। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आज इस 15 मिनट की वीडियो में आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको टैकल कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी चैप्टर का माइंड मैप चाहिए तो आई बटन पर अभी के अभी क्लिक कीजिए और माइंड मैप उठा लीजिए। और चाहे वो चैप्टर हो ट्रिग्नोमेट्री का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रिलेशन एंड फंक्शन का, सेट्स का, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज का, स्टैटिस्टिक का, या फिर प्रोबेबिलिटी, कोई भी चैप्टर, चैप्टर आपकी मर्जी का, माइंड मैप कैल्विन का। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से 15 मिनट के अंदर फोड़ डालें। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला 3.1, दूसरा 3.2, तीसरा 3.3 और चौथा 3.4। साथ में मिसलेनियस है जिसमें मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 3.1 की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और किस टाइप के फॉर्मूलाज आपको यूज करने पड़ेंगे, तो 3.1 में मोटे मोटे तौर पर आपको रेडियंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या होती है, आ जाइए, लुक एट द बोर्ड। ये क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट में आपको सीधे तौर पर दिख रहा है ये एक्स एक्सेस होती है और ये वाई एक्सेस होती है। एक्स एक्सिस पर अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि इस तरीके से, दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तरीके से मूव करता तो उसे हम बोलते क्लॉकवाइज। तो आपने देखा मैंने एरो लगाया इस तरीके से, दैट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है यहां पर सारे के सारे क्वाड्रेटिक यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी अगर इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो वो पॉजिटिव होगा। वाइल अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहां पर टेन नेगेटिव होगा? मैंने कहा बिल्कुल। कॉसेक नेगेटिव होगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। कॉट, मैंने कहा नेगेटिव। सेक नेगेटिव। कॉस नेगेटिव। यानी कि सिर्फ साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। वापस आइए थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो वहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो वहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री एंगल कवर करता है, जिसको 11th क्लास में बोलते हैं π/2। तो यहां से यहां तक ये π/2 हो गया, यहां से यहां तक भी एक π/2 होगा। तो एक π/2 और दूसरा π/2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पाई, जो कि यहां पर लिखा जाएगा। फिर से π/2 जोड़ा जाएगा तो 3π/2 हो गया। फिर से π/2 जोड़ा जाएगा 2π हो जाएगा। फिर से जोड़ा जाएगा तो 5π/2 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। राइट, आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो कॉस की भी -1 होती है, जो कि मैंने आपको एक टेबल में बनाकर दिखा दिया है, जिसकी जगह जगह आपको जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 में आप क्या पढ़ने वाले हो? एक्सरसाइज 3.1 में आप कुछ क्वेश्चंस करने वाले हो आर्क के। जैसे कि आपने 10th में एरिया ऑफ सेक्टर किया है, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है। यानी कि वहां पर जो फॉर्मूला बना है वो इस फॉर्मूले से बना है, दैट इज L इक्वल टू R थीटा, वेयर L इज लेंथ ऑफ द आर्क, R इज रेडियस और थीटा एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, येलो कलर से मैंने आपको थीटा बना के दिया है। तो ये क्वेश्चंस आपको वहां पर करने को मिलेंगे। आप सीधा L इक्वल टू R थीटा यूज करोगे। L आपको दे रखी होगी, R आपको दे रखी होगी, थीटा आपको निकालना होगा। और इन तीनों में से कोई दो चीजें आपको पता होंगी, तीसरी चीज आपको पता करनी होगी। और अगर आपको पता करनी है कैसे होंगे क्वेश्चन, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक वाइज। उस वीडियो को देख डालिए और इस टॉपिक को कवर कर डालिए। अब चलते हैं इधर की तरफ, 3.1 की तरफ, जहां पर आपको रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। अगर आपको कभी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर डालिए। कन्वर्ट होकर आंसर आपके सामने
पढ़ा होगा। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो आपको मिल जाएगी। थोड़ा और मूव करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां से मूव करके जब मैं इधर की तरफ आया तो मैं आपको कुछ और जरूरी बातें बताना चाहता हूं। कॉज बड़ा खतरनाक होता है, एकदम राक्षस की तरह होता है। अगर इसके अंदर माइनस आ जाए तो खा जाता है। और कॉज का रिश्तेदार कौन होता है? सेक होता है। कॉज का रिश्तेदार सेक, तो भाई रिश्तेदार भी तो वैसे ही होगा। तो सेक के अगर अंदर माइनस आ जाए तो वो भी खा जाता है। इसका मतलब सर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूं इनके अलावा बाकी किसी के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो वो बाहर फेंक देता है, क्या चल बाहर जा। देखिए साइन ने बाहर फेंक दिया, टेन ने बाहर फेंक दिया, कॉट ने बाहर फेंक दिया, कॉसेक ने भी बाहर फेंक दिया। सिर्फ कौन खाता है? कॉज और सेक। यानी आपको याद सिर्फ दो रखने के, कॉज और सेक खा जाते हैं तो बाकी के चार ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। थोड़ा और आगे आइए, यहां से कूद के मैं इस पे बढ़ूं तो इससे बढ़ने से पहले मैं इधर आना चाहता हूं, यहां पर इस जगह पर। ये जो है एक्सरसाइज 3.2 एज वेल एज 3.4 में यूज होने वाली चीजें हैं। 3.2 में यूज होंगी, 4 में तो नहीं होंगी ये चीजें यूज। दिस इज व्हाट 3.3 कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कहीं पर π/2 दिखाई दे रहा है, 3π/2 दिखाई दे रहा है, 5π/2 दिखाई दे रहा है, तो ऐसी जगह पर चेंज हो जाता है। और चेंज किस में होता है? साइन कॉज में होता है, कॉज साइन में होता है, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में होता है, सेक कॉसेक में होता है, कॉसेक सेक में होता है। एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हो साइन π/2 प्लस थीटा, ऐसा लिखा हुआ हो, तो चेंज हो जाएगा। चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस थीटा, यानी ये इस पर अटैक कर जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इसकी जगह पर अगर लिखा होता, क्या लिखा होता? मान लीजिए ऐसे लिखा होता, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। अगर होता कॉस 5π/2 माइनस ए, ऐसा कुछ लिखा होता, तब भी चेंज होता, तब भी ये चेंज होके क्या बन जाता? साइन बन जाता। नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो बाद की बात है, जो कि आप इससे देखेंगे, बट चेंज हो जाता। लेकिन 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 अगर ये ऐसा ना हो के ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा होता, कैसा होता? इस तरीके से कुछ होता कि भाई साहब साइन पाई प्लस एक्स होता, तो क्या करते? मैंने कहा फिर चेंज नहीं होता, ये सीधा इस पे अटैक करता और एज इट इज लिख दिया जाता। जो कि मैंने आपको नीचे बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज एट 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π। यहां पर ये चेंज नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। cos 2a sin 2a tan 2a, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि आपको 3.3 में यूज करने ही पड़ेंगे। cos 2a के 3-4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला, भाई cos अपने घर का मालिक है, cos आगे आगे चलेगा, आप उसके दोस्त हैं तो पीछे पीछे चलेंगे। तो भाई साहब cos 2a का पहला फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos आगे रहा, देखिए आगे रहा। फिर मान लीजिए आप अगर उसके आगे नहीं चल रहे हैं, आप उसके घर में घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं तो आप पीछे पीछे घूमेंगे, तो अगले में क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। साइन को उसने आगे नहीं बैठने दिया, पीछे ही रखा। एक और देखिए, इस बात को मैं और प्रूव कर देता हूं। एक और फॉर्मूला cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहां पर भी साइन पीछे है, यानी कि आप अगर उनके घर में गए हुए हैं तो आगे आगे वही चलेंगे, आप तो पीछे रहेंगे, भले से साथ में ही क्यों ना हो। तो ये हो गए cos 2 के फॉर्मूला। साइन 2a के भी फॉर्मूला होते हैं। अच्छा एक tan वाला और बता देता हूं, 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, जो कि cos 2a का ही फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। साइन 2a की बात करें, 2 साइन है cos है, cos है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जगह 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 यूज करना पड़ेगा और इससे क्वेश्चंस निकलेंगे। लेकिन इसका भी tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब चलते हैं नीचे की तरफ, क्या tan 2a का भी कोई फॉर्मूला होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज यहां सेट कर लीजिए। क्वेश्चन, यस क्वेश्चन तभी होगा जब आप ये यहां पर सेट कर लेंगे। आइए थोड़ा सा अब इधर की तरफ मूव कर जाते हैं। जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो आपको कुछ और नई चीजें दिखाई देगी। सबसे पहले चलते हैं इधर की तरफ। बेहतरीन फॉर्मूला, साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी, मैंने जैसा कि बोला कॉस हमेशा उल्टे सीधे काम करता है, राक्षस आदमी होता है।
जब प्लस होगा तो माइनस है, माइनस होगा तो प्लस है, और जहां जहां ये होगा आगे खुद को रखेगा। देखिए कॉज का फॉर्मूला है, कॉज को आगे रखा है, साइन को पीछे रखा है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं अपने ब्रेन में। यहां से मूव करके थोड़ा सा नीचे की तरफ गए तो आपको दिख रहा है साइन ए प्लस साइन बी, जो कि फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अगली बार जब यहां पर माइनस आ गया तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ, ये जो कॉज लिखा हुआ था यहां वाला कॉज यहां आ गया और यहां वाला साइन यहां आ गया, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं है। लेकिन कॉज ए कॉज बी, मैंने कहा कॉज हमेशा या तो अकेला रहेगा या खुद को आगे रखेगा। भाई साहब क्या किया इनने, कॉज को ही कॉज दिख रहा है दोनों जगह पर, जब कॉज ए प्लस कॉज बी था आपने दो डंडे लगाए, नेगेटिव बना दिया इसको। क्या बना दिया, नेगेटिव। जब नेगेटिव बनाया इसको तो ये कहा भाई तू रह, तू रह, अपन नहीं रहेंगे, तू ही रह, अपन नहीं रहेंगे, और आपको भी नेगेटिव करके जाएगा। तो जैसे ही आपने यहां नेगेटिव लगाया आपको बिठा तो देगा लेकिन आपके सामने नेगेटिव साइन लगा देगा। देखा कितना खतरनाक आदमी है ये भाई। कॉज जो है ट्रिग्नोमेट्री का शकुनी है, शकुनी मामा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं tan a प्लस बी, जैसे sin a प्लस बी था, cos a प्लस बी था, वैसे ही tan a प्लस बी होता है और माइनस भी होता है। तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, यानी कि कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे सॉल्व होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं इसको सॉल्व करने का। इसी तरीके से कॉट का भी फॉर्मूला होता है जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, बट स्टिल आई हैव रिटन दिस ओवर हियर कि आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड तो कर ही पाए। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट का सी 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 कॉस, कॉस सी कॉस कॉट, आप समझ गए मतलब कितना खतरनाक मामला है। इसमें भी कॉट के लक्षण होते हैं, कॉस के लक्षण होते हैं, तो ये भी क्या करता है, प्लस में माइनस देता है, माइनस में प्लस देता है। आप समझ गए इस बात को, मैंने कहा आ जाओ अगर समझ गए। साइन 3a 2a के फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन 3a का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। मैं कहता हूं 34 नंबर की बस से आता है, 3 4 34 नंबर की बस से साइन आता है अगर साइन 3a है। लेकिन अगर कॉस 3a है तो वो 43 नंबर की बस से आता है, यानी कि 4 कॉस की क्यूब a माइनस 3 कॉस a। आप देखना है, समझ आ जाएगा, आसान है, इजी है। अब चलिए थोड़ा नीचे की तरफ को, अगर साइन 75 कहीं लिखा हुआ हो जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, आप उसे लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, और ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका ये रहा, ये फॉर्मूला लगाते वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको अब साइन 45 की वैल्यू भी पता होती है और साइन 30 की वैल्यू भी पता होती है। tan 15 लिखा हुआ है जिसको आपने क्या लिख दिया, 45 माइनस 30, इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी, जिसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला। आप फटाफट क्वेश्चन निकाल डालेंगे क्योंकि आपको tan 45 भी पता होता है और tan 30 भी पता होता है। तो यहां की बात हो गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। साइन के साथ अगर आपको जीरो दिखाई दे जाए, यानी साइन ए इक्वल टू जीरो, साइन के सामने जीरो बैठा दिखाई दे जाए, तो आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू एन पाई लिख देंगे, और जेड एन क्या है यहां पर, दैट इज व्हाट, इंटीजर, 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, इस तरीके के नंबर। लेकिन अगर कॉस ए इक्वल टू जीरो दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू जेड। समझ गए बात को। लेकिन अगर tan a इक्वल टू जीरो दिख जाए तो ऊपर वाला ही कॉपी कर देंगे, यानी साइन वाला ही कॉपी कर डालेंगे। लेकिन मामला थोड़ा और बिगड़ता है, अगर आपके सामने आने लगे साइन a इक्वल टू साइन b तो क्या करेंगे, मैंने कहा a इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n b लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर cos a इक्वल टू cos b दिख जाए तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बी, यानी कि ये जो चीज थी ये आपने यहां लिखी, ये जो चीज थी ये आपने यहां लिखी, tan a प्लस tan b का आ गया, तो ये जो चीज थी वो यहां लिखी। आई होप आपको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज भी समझ आ गए होंगे। अब सर ये तो सब तो ठीक है, हमें चैप्टर समझ में आ गया कि ये फॉर्मूलाज यूज होंगे, इसमें 3.4 में ये यूज होंगे, 3.3 में ये यूज होंगे, 3.2 में ये यूज होंगे, हमें सब पता लग गया। अब सर कुछ माल बताइए, माल इंपॉर्टेंट बताइए कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, टेबल बना के दिया मैंने आपको, एक सुंदर सुशील टेबल, ये रही एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लिख लीजिए। अगर आपको एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपके हैं 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। एक्सरसाइज में सर कौन से इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा अगर आप एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं तो आपको 3, 4, 6 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप 3.2 की बात कर रहे हैं तो 4, 7, 10 करने हैं। और अगर आपको 3.3 जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8, 11, 21, 22, 23, 24, 25 लास्ट के 6 तो जरूर करने हैं, लास्ट के 5 तो जरूर करने हैं। 5 का पंच जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है। 3.4 पर चलते हैं। 3.4 में आपको 6th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए, वो आपको एग्जाम में मिल जाता है। और अगर मिसलेनियस की बात करें एक्सरसाइज की, तो 4th, 6th और 9th क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है, अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं शंका है, तो इस वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए और फिर से शुरू से देखिए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या एग्जाम में आना है, क्या एग्जाम में नहीं आना है, क्या मुझे करना है और कैसे मुझे तैयार करना है। राइट बच्चा पार्टी, अगर आप इसी तरीके से वन शॉट भी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको हर चैप्टर के वन शॉट मिल जाएंगे, जिससे आपकी हर चैप्टर की तैयारी कम से कम टाइम में हो जाएगी। राइट, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट माइंड मैप में। वन शॉट जरूर देखिएगा।